हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक पाथ फाइंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये एक्चुअली जो जेई एडवांस जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन है। बिल्डअप अंडरस्टैंडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 34 मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। इन द सेटअप शोन द पुली एंड द थ्रेड्स आर आइडियल। द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is massless. The wheel has all its mass M uniformly distributed in its rim. The harness used to connect wheel axle with the spring and with the thread is massless, and the loads A and B are of masses M and 3M respectively. Initially, the harness is held motionless, keeping the spring relaxed and then released. If the wheel rolls on the horizontal tabletop without slipping, find maximum tension developed in the thread connecting the loads. मैं फिगर बनाता हूं। ये स्प्रिंग है और ये उसने रिम दिया है। इस तरीके से रिम दिया है और ये मासलेस थ्रेड है। यहां पुली एक लगी हुई है जिसके ऊपर ये थ्रेड मासेस से अटैच्ड है। ये ए मास है, एम दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है बी मास, उसका मास दिया है 3M। आपसे पूछा है उसने कि अगर ये व्हील रोल होने लगेगा कब? हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप विदाउट स्लिपिंग, फाइंड मैक्सिमम टेंशन डेवलप्ड इन द थ्रेड कनेक्टिंग द लोड्स। तो कनेक्टिंग लोड्स मीन्स ये लोड्स हैं, इसमें कितनी टेंशन डेवलप्ड होगी जब इसको हार्नेस को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये जो T2 है, यहाँ T2 लगेगी और यहाँ टेंशन T1 लगेगी। तो मुझसे ये T2 टेंशन पूछ रहा है कि कितनी लगेगी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एनालाइज करना है हमें कि सिस्टम के साथ क्या क्या होगा। जब ये रिलीज होगा तो स्प्रिंग क्या है, ये एक व्हील है। व्हील क्या करेगा, व्हील इस तरीके से रोल करेगा रिलीज होने के बाद। तो क्या होगी, स्प्रिंग में क्या क्या होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगी। जब व्हील इस डायरेक्शन में जाएगा तो मासेस क्या होंगे, मासेस का भी मूवमेंट होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अगेन फिर क्या होगा, व्हील इस तरफ रोटेट होगा क्योंकि इस तरफ रिलीज किया है तो इस तरफ एक बार रोटेट होगा। फिर स्प्रिंग का जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स है
वो रीस्टोरिंग फोर्स व्हील को एंटी क्लॉकवाइज लाएगा, ठीक है। फिर व्हील को वो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ कंप्रेस हो गई है स्प्रिंग, तो फिर से रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फिर से एक तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब ड्यू टू दिस स्प्रिंग व्हील का रोटेशन क्या होगा, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार तो क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये होल सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, होल सिस्टम प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एसएच। अच्छा, अब एसएचएम अगर ये आपने एनालाइज कर लिया कि ये होल सिस्टम एक एसएचएम प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, व्हेन बी विल बी एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट मीन्स लोएस्ट पॉइंट क्या होगा बी के लिए, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन वी विल बी एट लोएस्ट पॉइंट, तो T2 will be maximum। ठीक है, ये हमने ये एनालाइज किया है। और क्या होगा, अच्छा थर्ड एनालिसिस क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। क्यों, क्योंकि एक बार क्या होगा, यहां पर आपका सिस्टम था इस पोजीशन पर, तो नीचे फॉल डाउन हुआ, मींस रेस्ट से इसमें मोशन आया, तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम अपनी इसके लिए इक्वेशंस यूज करेंगे। ये तो हमने एनालाइज कर लिया था। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा क्या एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है साहब। और ये व्हील क्या करेगा, व्हील भी क्या करेगा, सपोज यहां पर उसकी कुछ सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, वो भी एक्स डिस्प्लेस्ड होगा। और ये जो पुली से कनेक्ट थे, ये जो पुली से कनेक्ट वेट थे ए, जिसमें टेंशन T1 है, और कनेक्टिंग मासेस में जो T2 है बी, ये भी क्या करेंगे, अगर ये इनिशियल पोजीशन थी, सपोज ये यहां पर था, इनिशियली यहां थे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो क्या होगा, एक्स नीचे आएगा, एक्स डाउन आएगा। ये सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि बी भी यहां पर था इनिशियली, तो ये भी तो एक्स डाउन आएगा,
ठीक है। अच्छा, एसएचएम कर रहा है, टॉर्क कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, टॉर्क कुछ नहीं है। जो यहां पर अभी इनिशियली थी, ठीक है, इनिशियली जो पोजीशंस थी और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक्स इलोंगेशन की वजह से जो यहां पर सिस्टम जो हैंग हो रहा है, मासेस ए एंड बी, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लगाएंगे अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। लिखता हूं यहां पर अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एम ए, मास ए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि देखो अभी एक्स नीचे आया है तो यहां पर एक्स ऊपर था, तो क्या होगी एम ए इंटू जी इंटू एक्स प्लस एम मास ऑफ बी, ये भी क्या था, एक्स ऊपर था अभी नीचे आया है, तो मीन्स यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम बी इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेस्ट थे अब ये मोशन में आ चुके हैं। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी एम ए वी ए का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा, इसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी स्प्रिंग में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, stored in spring, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने पहले एक कंडीशन लगाई थी कि सिस्टम जो है एसएचएम कर रहा है, सिस्टम एसएचएम कर रहा है, तो क्या होगा जब ये लोएस्ट पॉइंट पर होगा, मींस व्हेन बी विल बी at lowest point and B will be at lowest point means X is X max, जो ये हमारा होगा X जो है ये X max होगा, मीन्स इससे ज्यादा नहीं होगा, और at the extreme position means at x equals to x max means from mean position ठीक है to extreme, due to this VA and VB equals to 0, due to this because system is making the SHM और मीन पोजीशन से x टेंडिंग टू x मैक्स हो रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटीज A एंड B की 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास अभी क्या बचा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी यहां पर हमारे पास क्या है, ये एम ए हमें एम दिया हुआ है,
और m भी हमें 3m दिया हुआ है। g इंटू एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। ठीक है, x से x कैंसल्ड आउट हो जाएगा एक, तो ये क्या बचेगा 4m इंटू जी इक्वल्स टू 1/2 k इंटू एक्स। तो मेरा जो x डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या आया 8m g बाई k। तो ये जो x इलोंगेट हुई थी तो मेरा सिस्टम नीचे कहां आ गया, x इक्वल्स टू 8mg। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सिस्टम लेकिन रिस्टोर करेगा। स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है F इक्वल्स टू kx minus kx, and that is restoring force। तो फोर्स मेरा क्या निकल के आएगा यहां पर, फोर्स क्या निकल के आएगा -k, और ये x की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा 8mg बाई k से k कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास फोर्स क्या आया 8mg। अब यहां पर आप अपनी ये इक्वेशंस लिख लीजिए मैं मास के लिए। अब तो सिंपल हो गया, ये A है, ये T है, ये आपका B था जो 3m है, यहां पर T2 और ये T1। इतना आपके पास सिस्टम ने फोर्स लगाया हुआ है 8mg। ठीक है, तो T1 क्या होगा 8mg के बराबर हो जाएगा, और T2 यहां से क्या होगा T2 हो जाएगा, क्या होगा T1 माइनस 3mg, और T1 की वैल्यू यहां पर रख दें हम 8mg माइनस 3mg। तो यहां से T2 क्या निकल के आया 5mg, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।